बहुत सी चीजों के लिए होता है प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम और डूइंग ए टास्क। अगर हमें कोई काम करना हो उसके लिए भी एल्गोरिथम की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने आपको चाय बनाने का एग्जांपल बताया था, जो लोग उस दिन क्लास में थे उनको मैंने बताया था कि चाय बनाने का भी एक एल्गोरिथम होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। उस स्टेप में कभी हम अगर कहीं चेंज करते हैं, किसी स्टेप को आगे पीछे कर देते हैं, तो पूरा का पूरा लड़खड़ा जाता है, बिगड़ जाता है। ऐसा नहीं करेंगे कि हम चाय बनाने के लिए सबसे पहले दूध और पानी हवा में डाल दें। हमको एक बर्तन की, एक पैन की जरूरत होगी, तो कौन सा स्टेप पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, ये भी बड़ा जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि हम सारे स्टेप्स, इट इज नॉट ओनली दैट वी राइट ईच एंड एवरी स्टेप, it is also necessary that the order of their steps should be well defined and that should come at appropriate time। वो जो स्टेप्स हैं वो अपने appropriate टाइम पर आए, ये जरूरी हो जाता है। ठीक है, अब ये दो बेसिक चीजें हो गई। इसके बाद नोट करेंगे हम लोग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। एक लाइन में आपको समझाऊंगा फिर देखा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक हो गया भाई बच्चों? Have you noted it down? नोट कर लिया भाई बच्चों? ये बुक से ही लिखा है यस यार, सर। कुछ चीजें उसमें ऐड कर दी हैं। जैसे बुक में एल्गोरिथम को केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग तक रोका गया था, ये टास्क जो हमारी डेली लाइफ के हैं बहुत सारे, इसमें भी एल्गोरिथम यूज होती है। दैट इज व्हाई आई हैव एडेड और डूइंग ए टास्क लास्ट में जो मैंने जोड़ दिया है। तो किसी टास्क में भी एक एल्गोरिथम होता है जो वेल डिफाइंड होता है, जिसके स्टेप्स फिक्स होते हैं और वो स्टेप्स अपने एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। इस बार क्लास 10th में भाई मैं आपको डरा तो नहीं रहा हूं, बट आपको सचेत कर रहा हूं। कीपिंग इन योर परफॉर्मेंस व्हाट यू हैव डन इन क्लास 9, आई एम नॉट वेरी मच सेटिस्फाइड विद दैट। 10th के हिसाब से वो परफॉर्मेंस आपकी बहुत अच्छी नहीं रही, क्योंकि कुछ बच्चों ने ही अच्छा किया है और हमारे बहुत से अच्छे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत अच्छे परसेंटेज मैथ्स में नहीं ला पा रहे। अगर ये है कि शायद प्रैक्टिस में कहीं कमी है या उन्होंने बेसिक्स जो है उन पर ध्यान नहीं दिया चीजों को, जबकि मैंने कुछ चैप्टर्स आपको बहुत कायदे से पढ़ाए थे, खासतौर से जो मुझे लग रहे थे कि हाँ ये टिपिकल है। कुछ चीजें आपकी किस्मत से हटा दी गई थी। जरा देखिए, लिखिएगा नहीं अभी, केवल समझ लीजिएगा। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसकी कोई अभी मैं डेफिनेशन नहीं लिखा रहा हूं, ठीक है, केवल एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, छोटी क्लास का एग्जांपल है। दिख रहा है भाई बच्चों? हेलो, वीक हो गई फिर मैं। हेलो सर ब्लर दिख रहा पर समझने लायक है। चलो ठीक है, अभी सही हो जाएगा। नेट बड़ा वेरी कर रहा है, एकदम से बढ़ जाती है स्पीड, फिर कम हो जाती है, वही मैं देख रहा हूँ। तो अब इसके एग्जाम्पल देखो, छोटी क्लास में चले जाओ, जैसे कि हम लोग क्लास 4 या 5 में पढ़ते थे, तो हमारे पास क्या था, एक नंबर को हम सर ये डिवाइड कर रहे सिंपल डिवीजन ही है। हाँ, जैसे 35 है और हम इसको डिवाइड कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए 4 से, तो डिवाइजर क्या है? डिवाइजर इज 4। ये जो 4 है बेटा, ये क्या है? डिवाइजर। दिस इज डिवाइजर। और ये जो 35 है, दिस इज डिवाइडेड। एक बार उन लोगों के लिए जिनका छूट गया था किसी वजह से, नहीं लेक्चर अटेंड कर पाए थे, देखो 4 8 जा 30, ऐसे ही तो डिवाइड करते हैं। और यहाँ पर हमको कुछ मिलता है रिमाइंडर, दिस इज रिमाइंडर, या इसी को हम स्मॉल आर से भी कह देते हैं रिमाइंडर। कभी कभी कैपिटल आर यूज करते हैं, लेकिन इस यूक्लिड डिवीजन लेमा में स्मॉल आर यूज किया गया है, दैट इज व्हाई मैं भी यहाँ पर आर यूज कर रहा हूँ। एंड दिस वन इज क्वोशिएंट, ठीक है, क्वोशिएंट है, इसके लिए जो सिंबल है वो यूज होता है। थोड़ी देर के लिए आप इसको देखें, ये नंबर जो हमारा है ये है जिसको डिवाइड किया गया, और ये जो डिवाइजर था इसको हमने कहा,
अब आप जरा छोटी क्लास में याद करिए, आपको क्या पढ़ाया गया था? डिवाइडेंड। तो हम वेरीफाई कर रहे हैं, डिवाइडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट। सर ये वही है, बस यही सेम चीज हो जाएगा लेमा। हाँ, और बस इसी को थोड़ा रिफाइंड फॉर्म में लिख दिया यूक्लिड ने, और उसके साथ कुछ कंडीशंस लगाई। उन्होंने कहा कि साहब ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, बाद में इसकी टेस्टिंग हुई तो नेगेटिव के लिए भी सही। तो डिवाइडेड क्या बेटा? हेलो, अच्छा भाई, अभी ठीक है? हो गया? तो देखो, अगर ध्यान से सब हर एक को अपने प्लेस पे रखते जाओ, है ना? जो है उसको अपने प्लेस पे रखो। डिवाइडेड क्या है? बस डिवाइडेड यही इज सर, ए इज रिप्रेजेंटेड इक्वल बाय, टू बी क्यू प्लस आर हो ये जाएगा। डिवाइजर इज बी इंटू क्यू प्लस आर। बस एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि ये रिमाइंडर हमेशा या तो जीरो हो सकता जीरो है ना, से इक्वल या फिर या फिर इट ग्रेटर शुड बी होगा। ऑलवेज लेस देन दिस। ये डिवाइजर से छोटा होगा। दैट मींस दो चीजें होती कि आर बी ग्रेटर और इक्वल टू जीरो। जीरो के बड़ा भी हो सकता है, जीरो के बराबर भी हो सकता है, बट एक चीज और है, आर शुड बी लेस देन बी। आर किससे छोटा हो? डी से छोटा। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों से अगर हम ध्यान से देखें तो आर किसके किसके बीच में होगा? जीरो और बी के बीच में। अब इस कंडीशन को अब आप समझ पाओगे, बुक में यही लिखा हुआ है। बाय द वे, बुक में ये दोनों चीजें नहीं लिखी गई, और इन्हीं दोनों से मिलके जो कंडीशन बनती है, जीरो इज लेस देन और इक्वल टू आर इज लेस देन बी। जो बच्चे इसको नहीं समझ पा रहे हैं उनको बता दो कि भाई इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि हम जब डिवाइड करेंगे, ठीक है, एक नंबर को दूसरे से, तो रिमाइंडर या तो जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा। तो जीरो के इक्वल भी हो सकता है, ग्रेटर भी हो सकता है, एंड दिस रिमाइंडर विल बी स्ट्रिक्टली लेस देन द डिवाइजर। ये जो है ये बड़ी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, ये स्लैग है, ढीली ढाली है। यहाँ पर दोनों चांसेस पॉसिबल हैं, लेकिन इस तरह से जहां पर इक्वलिटी नहीं होती, केवल लेस है या ग्रेटर है, मैथमेटिक्स में इनको हम स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी कहते हैं। आगे जब स्टैटिस्टिक्स आप पढ़ेंगे या अलजेब्रा की स्टडी करेंगे तो वहां पर आपको ये चीजें और अच्छे से बताएंगे। ठीक, अभी कान में डाले रहिए, दिमाग में डाले रहिए कि हाँ, इनइक्वालिटी भी कई तरह की होती हैं, कुछ स्ट्रिक्ट होती हैं और कुछ स्लैग होती हैं। और स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में हमेशा लेस या ग्रेटर दिखाई देगा, और जो स्लैग होती है इनइक्वालिटी, उनमें आपको लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू दिखाई देगा। ठीक, अब नहीं बताऊंगा, आज बता दे रहा हूं उसको। अब इस अपने माइंड में उसको बैठा है जी। तो अब आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट अगर मैं लिखूं तो चीजें आपको समझ में आएंगी। इसका स्क्रीनशॉट कोई बच्चा चाहे तो ले लेगा। सर नेट ही अच्छी नहीं बात चल रहा है, स्क्रीनशॉट तो ठीक है। बेटा, जिसके यहाँ नेट नहीं चल रहा है उसके लिए मुझे दुख है, आई एम सॉरी फॉर दैट, है ना। मैं मनाऊंगा भगवान से कि सब बच्चों को फुली चीजें दिखाई दे जब मैं पढ़ाऊं, मेरी आवाज सुनाई दे, और जो कुछ पढ़ाऊं आपको समझ में आए, तभी मेरे पढ़ाने का फायदा, नहीं तो फायदा नहीं। अच्छा, इतना बताने के बाद अभी मैं लिखूंगा यूक्लिड डिवीजन लेमा का स्टेटमेंट से आपके, और फिर ये बताऊंगा कि आखिर इसका यूज क्या। उस दिन भी बताया था मैंने पिछले लेक्चर में, आज भी बता रहा हूं। दिस डिवीजन लेमा इज बेसिकली यूज्ड फॉर टू वेज। फर्स्ट पर्पस इज टू फाइंड द सीएफ ऑफ टू नंबर। सीएफ निकालना है, वहां भी यूक्लिड डिवीजन लेमा यूज होगा। तीन है तो करेंगे, दो का निकाल के आएगा उसके साथ निकालेंगे। प्रोसीजर विल बी सेम, इटरेशंस विल बी सेम, एल्गोरिथम विल बी सेम, और ये जो चीजें बड़े काम की। दरअसल ये की पूरी एक यूक्लिड डिवीजन लेना है, और यही जब बार बार यूज होगी किसी नंबर्स के एचसीएफ को फाइंड करने में, व्हेनेवर वी आर यूजिंग इट टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स, यही जब बार बार स्टेटमेंट हम लगाएंगे कई बार, तब ये पूरा का पूरा सेटअप क्या कर रहे हैं, दिस विल बी कॉल्ड एज डिवीजन एल्गोरिथम। तब ये चीजें डिवीजन एल्गोरिथम कहते हैं। ठीक है, ये टॉपिक बड़ा अच्छा है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, और थोड़ा सा बोरिंग है, इसीलिए इस पर टाइम दे रहा हूँ। आगे जाके जब इसमें जाएंगे तो चीजें आसान। तो नेक्स्ट हम लिखेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसका स्टेटमेंट है।
इसको रखे रहिएगा, जो लोग इसकी रिकॉर्डिंग रख सकते हैं अच्छी बात है, रख लीजिएगा, एक काम आएगी, क्योंकि इसको भूल भी जाते हैं बच्चे। देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, शिवाजी यार तुम मुझसे शाम को बात करो, ठीक है? कुछ सलाह ले तुमसे पूछेंगे, शाम को बात करो। अरे सर हम भी हैं। कौन है और कौन दूसरा है एडवाइजर? चलो अब पढ़ो, देखो क्या है। फॉर गिवन टू पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, बहुत आसान है, रटना नहीं है। बुक की लैंग्वेज में अगर थोड़ा वेरिएशन भी हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन कंडीशन सही होनी चाहिए। हमेशा मैं कहता हूं कि जब कभी भी आप किसी स्टेटमेंट को लिखें, किसी थ्योरम को लिखें, कोई बात नहीं, आपकी लैंग्वेज बुक से थोड़ा बहुत वेरी कर सकती है, फाइन, बट होना क्या चाहिए, मीनिंग शुड नॉट डिफर, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। अब देखो इसका स्टेटमेंट क्या है, और टू गिवन इंटीजर्स, देखो मैं बुक नहीं देख रहा हूं, मैंने सही लिखा, इंटीजर्स ए, अच्छा दो इंटीजर हैं तो दोनों डिफरेंट होंगे, हम सेम इंटीजर नहीं लेंगे, तो ऐसी पागलपना नहीं करेंगे कि हम 5 ले लें इसको भी और 5 इसको भी ले लें, उसके बाद सवाल शुरू कर दें। मतलब ये हुआ कि ए और बी में से एक कोई छोटा होगा, एक कोई बड़ा होगा, और ये भी जरूरी है कि हमारा बी जो होगा वो बड़ा नहीं होना चाहिए। अभी एक केस और दिखाता हूँ आपको, जब हमारा डिवाइजर डिवाइडेड से बड़ा हो जाता है तब क्या होता है, ऐसा नहीं है कि तब यूक्लिड डिवीजन लेमा फेल हो जाएगी, चलेगी तब भी। अभी दिखाता हूँ आपको, पहले लिख लीजिए, फॉर एनी टू गिवन इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स, और ये पॉजिटिव के लिए भी, टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर, आपकी क्लास में आपके लेवल पर क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स पे ही है, इसीलिए मैं पॉजिटिव लिख रहा हूं, फॉर एनी टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर्स क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, where 0 is less than or equal to r is less than b। ये बड़ी 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 महत्वपूर्ण चीज है। ये स्टेटमेंट है, कंडीशन है, लेकिन वो कंडीशन गवर्नेंस हिसाब से होती है भाई, प्रोवाइडेड कंडीशन अप्लाई, ठीक। और यहां पर एक दो चीज दिखा दे रहा हूं छोटा छोटा, ये है पहला, नॉट ट्रू फॉर इंटीजर 0, हम इसको 0 के लिए एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे भाई, ठीक। और दूसरी बात यह है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा is true for negative integers also, for negative integers also, ये नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी ट्रू है, ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए। सर पर बुक में तो हर जगह पॉजिटिव इंटीजर ही दिया हुआ है। हाँ, आप बुक को ध्यान से पढ़िए, बुक में ही लिखा है, मैंने बुक से ही पढ़ा है इस चीज को, बुक में एक जगह लिखा हुआ है, आप सर्च करिएगा जहां पर इसको एक्सप्लेन किया है यूक्लिड डिवीजन लेमा को, वहीं पर ये भी लिखा हुआ है कि ये आपके कोर्स में नहीं है, आपके मतलब डिस्कशन के बियॉन्ड है, ये दोनों चीजें इसमें नोटेड है, ठीक है, देखिएगा, नहीं मिलेगा तो बताइएगा। एनसीईआरटी देखिएगा, मैं एनसीईआरटी देखता हूं पहले, हर साल मुझे इस चैप्टर में कुछ नया मिल ही जाता है पढ़ाने में। आपके पिछले बैच को जो पढ़ाया होगा, अगर वो रिकॉर्डिंग पढ़ी हो, इस रिकॉर्डिंग में उस रिकॉर्डिंग में बड़ा फर्क मिलेगा इसमें। हाँ चलो, इसकी एडिटिंग, हाँ दूसरी एडिटिंग करके यार डाल दो कहीं।
मैंने देखा ही नहीं आज तक। कभी नहीं देखा। हाँ सर, पड़ी हुई है। सही बात है। डूइंग इट ग्रेट कॉज, अच्छा काम कर रहे हो। बट एक बात ध्यान रखना, सज्जन खासतौर से तुमको बोल रहा हूं, बेटा कुछ भी करो पढ़ाई लिखाई पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस ईयर व्हाट आई हैव फाउंड देयर वर सम वेरी गुड स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th बी एंड दे कुड नॉट परफॉर्म अप टू देयर कैपेसिटी। जिस लायक हैं उन बच्चों ने उस हिसाब से परफॉर्म नहीं किया। कॉपियां दिखाने का प्रोसीजर नहीं है एनुअल में, है ना। अगर ऐसा कुछ होता तो आपकी कॉपियां जब आपको दिखाई जाती तो आपको अच्छे समझ में, ठीक है। इसलिए बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज, बी रेगुलर इन योर स्टडीज। पढ़ाई को बोझ मान के मत पढ़िए, पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़िए, ठीक है। और हमेशा अपने आप पर एक मेक ए कंपटीशन फ्रॉम योरसेल्फ, अपने आप से एक कंपटीशन करिए। कल शाम मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया 9th क्लास के लिए। उनको मैंने एक छोटी सी क्विज बनाई 2 क्वेश्चंस की मल्टीमीटर की, और उस क्विज को मैंने उसका लिंक भेजा बच्चों को। और मुझे बड़ा दुख हुआ, आई वाज फीलिंग वेरी सॉरी व्हेन आई गॉट ओनली 2 रिस्पॉन्सेस फ्रॉम इंटायर 9th ABC। मैंने वो लिंक पूरे 9th ABC को शेयर किया था। आधा घंटा पौन घंटा मुझे उसको डिजाइन करने में लगा था, बिकॉज आई एम नॉट सो मच एक्सपर्ट। मैं टेक्निकली एक्सपर्ट बहुत नहीं हूँ इस समय। मैं मल्टीमीटर पे सर्च कर रहा था ऐसे ही, तो वहां क्विज बनाने का मुझे दिखा तरीका, और मुझे बड़ा दुख हुआ। आपके लिए भी सोचा है कि कोई छोटी मोटी क्विज उस पर डिजाइन करूंगा, जहां तक वो अलाउ करते हैं, क्योंकि शायद उसका पेड वर्जन वो मैंने लिया नहीं है, बट वो अच्छा है। आपका खासतौर से वो सोशल साइंसेज में और हिस्ट्री में भी आपकी बड़ी अच्छी क्विजेज उस पर डिजाइन की जा सकती है, जहां पर हम बच्चों से ओपिनियन लेना चाहते हैं, पोल लेना चाहते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चंस में उस पर। चलिए, ये नोट कर लिया। अब जरा देखिए इसमें कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का एक पूरा स्टेटमेंट हो गया। इसके यूजेस क्या है, यूजेस भी लिख डालिए जल्दी से। और बुक में इन्हीं 2 यूजेस पर क्वेश्चंस भी हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बुक में इन्हीं दोनों पर क्वेश्चंस हैं। सर एक तो HCF है। हाँ बिल्कुल सही, एक एचसीएफ है। कौन बोला है? हु इज दिस बॉय? ध्रुव। कौन बच्चा है? हैं? ध्रुव। गुड, ध्रुव सही कह रहे हो कि इसके जो यूजेस हैं, जरा देखो। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इसके जो यूजेस हैं, फर्स्ट यूज इसका है टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ, टू फाइंड, हमारी डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है, टू फाइंड द और सर एचसीएफ ऑफ। सर इसका एक और यूज ये है कि सर एक क्या कहते हैं, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर किस नंबर से डिविजिबल है उसको भी प्रूव करने में काम आता है, जैसे कि एनी पॉजिटिव इंटीजर n इज इन फॉर्म 3q 3q + 1। हाँ, डिविजिबिलिटी चेक करने के काम आता है, पहला। दूसरा सॉरी, दूसरा सेकंड थर्ड थिंग, वन मोर थिंग, ये कभी कभी नेचर भी डिसाइड करने के काम आता है नंबर्स के, कि जैसे नंबर्स इवन होंगे तो इस टाइप के होंगे और ऑड होंगे तो इस टाइप के। जो मैं सिंपल सा एक रफ एग्जांपल आपको बताता हूँ, फिर यहाँ 2q और 2q + 1 सर। हाँ, जैसे 2q है और 2q + 1। अब आप लोग सोचोगे कि सर ये पता नहीं क्या क्या बताते चले जा रहे हैं। वास्तव में बहुत कठिन नहीं है। आप देखो q क्या है, q वेरी कर सकता है, q चेंज हो सकता है। इसको क्वोशंट पर मत जाइएगा। दिस q डज नॉट स्टैंड फॉर क्वोशंट। मैं थोड़ा इसको चेंज कर देता हूँ, मैं जरा इसको 2m और 2m + 1 लिख देता हूँ। अब आप देखिए कौन है भाई इतनी लेट आया? भावना मैडम, अच्छा। तो अब आप देखो, गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। अच्छा लगा मैडम, क्लास मॉनिटर कर रही है कम से कम। तो देखो, मैं यहाँ ये बताने जा रहा हूं आपको कि जैसे नेचर भी डिसाइड करते हैं, कैसे 2m टाइप और 2m + 1 टाइप। प्लीज डोंट टेक इट सो हैवी, इसको बहुत हैवी मत आप लेना। 2m क्या है, जैसे m वेरी करेगा, m चेंज हो सकता है। आपने तो XYZ PQR बहुत सारे वेरिएबल पढ़ा है। तो जैसे मैं आपको दिखाऊं कि सपोज m की वैल्यू क्या हो सकती है भाई,
0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है। यहाँ पर 0 के एंट्री मैं दे रहा हूँ, ठीक है, दे सकता हूँ। ये मत सोचिएगा कि यूक्लिड डिवीजन में तो 0 नहीं आ सकता। तो जब हमने 0 1 3 4 वैल्यूज डालनी शुरू की, तो जरा आप देखें 2m अगेन हमको क्या मिलेगा। पहला अगर देखें तो 2 0 0 हो जाएगा, कोई बात नहीं। दूसरा अगर हम नंबर ले लें तो 2 into 1 2, फिर तो आप जैसे ही नेक्स्ट नंबर लोगे तो 2 into 2 4। तो ये होगा will generate a series of, आप देखो, for different values of m, if we start substituting these values 0 1 2 3 4 being m and integer, m अगर एक सॉरी m एक, हाँ m इंटीजर है, वेरिएबल है, और इसके तहत अगर हम इसमें ये वैल्यूज डालें तो what 2m will give, definitely each and every time 2m will give us an even number। ये क्या देगा बेटा, ये हमको देगा इवन नंबर। तो इसीलिए बच्चों ये दिमाग में अपने बैठा लो बड़े अच्छे से कि जो 2m है या 2m टाइप के जो नंबर्स हमारे पास आने वाले हैं, दे विल गिव यू एन इवन नंबर। हमेशा वो आपको इवन नंबर देंगे, व्हाटसोएवर मे बी द वैल्यू ऑफ दिस m। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ m डेफिनेटली यू विल बी गेटिंग डिफरेंट इवन नंबर्स। हाँ, इस m के अलग अलग वैल्यूज के लिए आपको 2m के बहुत सारे रूप मिलेंगे, बहुत सारे नंबर्स मिलेंगे, बट दे ऑल विल बी इवन। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और दूसरा क्या है 2m + 1। तो अब आप 2m + 1 के लिए अगर इसी चीज को ट्राई करते हैं तो वो भी दिखाता हूं। इस चैप्टर में डिस्कशन बहुत है, आप जितना डिस्कशन करेंगे इसमें उतना बहुत सी चीजें आपको क्लियर होती जाएंगी। और इसके बाद मेरा आपसे एक दावा है कि अगर आप बुक को पढ़ेंगे, एनसीईआरटी बुक को, देन यू विल अंडरस्टैंड मोर, तब आप लोग फिर ज्यादा इसमें सीख पाएंगे। ठीक है, दिख रहा है भाई बच्चों? हेलो क्लास 10। यस सर, काम चलाओ भर का दिख रहा है। कभी कभी चेक कर लेता हूँ यार, किसी किसी के यहाँ नेट वीक होगा, मैं मानता हूँ, मेरे यहाँ ठीक है समय। मैं देख लेता हूँ इसमें आके ना। अब देखो इसमें दूसरी चीज आपको बता रहा था कि भाई 2m + 1 क्या देगा, मेरे हिसाब से ऑड देगा। कैसे देगा देखो, आपकी क्या m कैन है वैल्यू 0 1 2 3 4 5 और इस तरह से बहुत सारे वैल्यूज। जरा आप देखिए कि व्हेन m = 1 तो 2m + 1 विल गिव यू व्हाट, 2 into 1 + 1, ये हो जाएगा 2 into 1 + 1 एंड दैट विल गिव यू 3। तो जब m1 होगा तो एक पहला आपको ऑड इंटीजर मिल जाएगा। ठीक है, देन व्हेन m is 2 तो क्या होगा, 2 into 2 + 1 and that will give you 4 + 1, that will give you 5. So this will give you the next odd. So each and every time when you substitute different values of m, you will be getting a series of a collection of odd numbers. So just fix this in your mind, अपने दिमाग में इसको अच्छे से बैठा लीजिए कि अगर 2m है या 2q है या 2x है या 2z है या 2p है 2s है 2k है, कुछ भी इस तरह के सारे जो प्रेजेंटेशंस होंगे, इस तरह के जो सारे सेटअप्स होंगे नंबर्स के, दे विल ऑलवेज गिव यू एन इवन नंबर। एंड द सेटअप लाइक 2q + 1 5 2p + 1 2s + 1 2n + 1 2m + 1, they all will give you a collection of a series of odd numbers. Fine, I hope this is clear. So that is why I am going to write here कि पहला तो ये हो गया कि भाई एचसीएफ को डिसाइड करने में फाइंड करेगा। दूसरा क्या करेगा, इट हेल्प्स टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ नंबर्स। सर और डिविजिबिलिटी भी। हाँ, डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी, थर्ड थिंग जो डिविजिबिलिटी आपने बताई थी वो क्या, to check the divisibility of numbers। divisibility of numbers को भी, या ये चीजें बुक में आपको इस तरह से लिखी नहीं मिलेंगी, मैं आपके जानकारी के लिए इसको थोड़ा क्लासिफाई करके बता देता हूँ, ठीक, सो दैट यू कैन हैव सम इंटरेस्ट। तो अभी हमारी जो कल की क्लास होगी विल बी डूइंग दिस, है ना,
will be trying to use this division lemma in form of algorithm, and tomorrow we'll first find the SCF of 2 numbers. That is, we will be studying the first use of this. कल हम लोगों का जो फोकस होगा वो इसके फर्स्ट यूज पर होगा, इसका यूज क्या है। और जब आप देखेंगे तो पैरेलल काम करेंगे हम लोग, एक साइड डिवीजन मेथड से एचसीएफ फाइंड करेंगे, एंड फॉर ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ दैट डिवीजन वी विल बी राइटिंग द करस्पॉन्डिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। फाइन, आगे बात समझ में? तो कल के लिए तैयार रहिएगा, घर से थोड़ा सा आप लोग पढ़ के आइएगा, फाइंडिंग एचसीएफ थ्रू यूक्लिड डिवीजन। क्लियर? आज की क्लास यहीं ओवर करते हैं। होमवर्क आपका यही है, स्टडी सर एचसीएफ फाइंड करना तो वही यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम नहीं हो जाएगा? यूजिंग डिवीजन एल्गोरिथम से एचसीएफ निकलेंगे। कैसे निकलेंगे आपको कल सिखाऊंगा, बुक में वैसे दिया है, आप चाहें तो पढ़ भी सकते हैं। स्टडी एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। ठीक भाई, आ गया समझ में बच्चों? आज के लिए एक बार फिर आपको बता दूं, जो आज हम लोगों ने पढ़ा है वो बेसिकली एक सिंपल सा डिवीजन लिया है, उसके बाद that we have converted into Euclid division lemma. That was nothing but our simple old division algorithm, dividend is equal to divisor into quotient plus remainder. Then we have learned the limitations of remainder. हमने रिमाइंडर की लिमिटेशंस को देखा, रिमाइंडर क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है, रिमाइंडर और डिवाइजर का क्या रिलेशन है, ठीक, ये भी हमने देखा। और फिर हमने इसके 3 बेसिक यूज जो आपके लेवल पर हैं उनके बारे में एक हल्का सा आइडिया लिया, एक सिंपल आइडिया लिया। एंड टुमारो वी विल बी स्टडीइंग, वी विल बी फोकसिंग ऑन द वेरी फर्स्ट यूज। ठीक है, तो टिल देन आप नेक्स्ट क्लास के लिए तैयार हो जाइए एंड लीव द क्लास। थैंक यू सर।